तब उसने अपना प्रभाव फैलाया, समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब शत ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसे दो सिर वाला कौन है? उसके प्रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचल प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी। ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी। जब जड़, वृक्ष, नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की अपनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारों पशु पक्षी अपने क्षयों का समय भुलाकर काम के वश हो गए। सम और कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव, दत्त, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने उनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरोधी हो गए।